हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिससे आप लोग बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि रेलवे में आज तक जितने भी बन चुके प्रश्न हैं आपके साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। और जिनकी मैथ वीक है, जिनको नहीं समझ में आता कि उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा, उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेके आऊँ। प्लीज़ एक बार आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। फिर उससे ज़्यादा मैं और आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। पहली बार थोड़ा बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। क्या बोल रहा है? 4.5 प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? देखिए साधारण ब्याज पूछा गया। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो पूरा गणित, पूरा साधारण ब्याज आपका उसी पे बेस है। ये एक फार्मूला होता है SI बराबर PRT और बेटे में क्या होता है 100। ठीक है, बेटे में क्या होता है 100। ये आपका T है। इसी पर सारे क्वेश्चन आपके साधारण बेस के लगेंगे। ठीक है, जितने भी साधारण ब्याज के जितने भी सवाल हैं सिंपल इंटरेस्ट के, सारे इसी पर लगेंगे। अब देखिए हमें क्या पता है, यहाँ समझे, दर पता है, ठीक है, और मूलधन पता है, साधारण ब्याज पता करना। लेकिन महीने जो है एक वर्ष में दिया गया है, एक क्या दिया गया है आपका महीने में, तो इसको हम वर्ष में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए 4 और उसके बाद लिखेंगे 6 बेटा 12, क्योंकि क्या होता है पूरे मतलब साल में कितने महीने होते हैं? 12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको गुणा करें 4 दूनी 8, 9 बेटा कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ गया। ठीक है, 2 वर्ष आ गया आपका, ये T आ गया। ठीक है, अब निकालिए। देखिए साधारण ब्याज निकालेंगे, SI बराबर P कितना दिया गया है? 2400। ठीक है, 2400 लिखे। दर कितना दिया गया? 4.5। ठीक है, और उसके बाद T मतलब 9 और बेटे में क्या आ जाएगा? 100। आपका जब T लिखेंगे तो बेटे में 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 12 पंचे 60, 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा और 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 6 14, मतलब एक आपका 54 आ गया। ये 54 आ गया, गुणे 9 करेंगे। अब देखिए गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, पूरा गुणा नहीं करना, लास्ट में 6 आएगा। 9 चौक 36, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर गुणा करेंगे तो आपका 486 आ जाएगा। इससे भी आपका टाइम की बचत हो सकती है, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट को देखिए, इकाई अंक कितना आ रहा है। अब जैसे यहाँ 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, आंसर में 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ गए, क्योंकि ये आपका 2019 का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी, वहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। और जितने भी साधारण ब्याज के पूछे गए प्रश्न हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को आप लोग पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आप वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया। आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। आगे और भी अच्छे प्रश्न हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले भी प्रश्न होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? यहाँ पर भी वही ब्याज पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही ब्याज पूछा गया है, मतलब हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। अब देखिए कैसे हल करेंगे, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, आपका SI पता करेंगे। SI बराबर P कितना है? 3680। PR मतलब दर कितना दिया गया है? 4%। ठीक है, समय 2.5 साल मतलब 2.5, बेटे में क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, देखिए 0 से 0 काटेंगे, इसको जब दोनों को गुणा करेंगे 25 चौका 100 आ जाएगा, और 100 एक दशमलव के बाद कितना आ जाएगा? इन दोनों को जब गुणा करके 10 आ जाएगा, तो 10 से हमारा 10 कट जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 368 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। अगर इस टाइप के प्रश्नों को आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इससे भी ज़्यादा और अच्छे प्रश्नों को लेके आऊँगा और हाई लेवल के प्रश्नों को कराऊँगा। लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करा करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करिए। देखिए ये प्रश्न आपका देखिए तो आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। सारे आपके रेलवे के जितने एग्जाम हो चुके हैं, जिस टाइप के साधारण ब्याज के प्रश्न बन सकते हैं उस टाइप के सारे प्रश्नों को कराऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कितनी भी मैथ वीक है, कितने भी आप साधारण ब्याज नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या है? मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज यहाँ पर पूछा गया, ज़्यादातर आपके साधारण ब्याज ही पूछता है, कोई भी आपका एग्जाम हो साधारण ब्याज ही पूछता है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से समझना है, नहीं तो आप लोग यहाँ भी गलती कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, 50 रुपये 6 महीने में, ठीक है, प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मूलधन दिया गया है, आपका दर दिया गया है, ठीक है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, आपका समय भी दिया गया है, ठीक है। अब हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। अब देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए SI बराबर PRT बेटे में क्या होता है 100, ठीक है। देखिए हमेशा आपको बताता हूँ, प्रश्नों को समझिएगा। देखिए P कितना है 50, आपका 10 वर्ष दिया गया है और 6 महीने, और गुणे में क्या है 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। साधारण ब्याज 30 हो जाएगा, 30 रुपया, ठीक है। देखिए कभी कभी अगर दिया रहता 3 साल 2 महीना तो हम इसको भी साल में बदलते, लेकिन जब महीने में दिया गया तो उसको उसी में रख के हम आंसर को ला सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला जितना भी सेशन है आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी बड़ा प्रश्न दिखे, बहुत ही लॉन्ग प्रश्न दिखे, तो आप उसको बिल्कुल भी मत घबराएं, उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न दिखता है उतना ही कम समय में आता है, और जितना आपका छोटा प्रश्न दिखता है उतना ही ज़्यादा समय ले लेता है। क्योंकि इसमें ऐसे छोटे से लाइन में वन लाइन में इतना बड़ा घुमाऊ प्रश्न दे देता है कि नहीं लगा सकते लोग। लेकिन जो बड़े प्रश्न रहते हैं उसमें कॉन्सेप्ट का पूरा दिया गया रहता है क्या करना है। जैसे ये प्रश्न है, बहुत सारे लोग एग्जाम में जब आएगा इसको छोड़ देंगे। आरआरबी जेईई का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के प्रश्न हैं सारे मैं प्रश्नों को करा दूंगा, चाहे आपके जेईई का हो, एलपी का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो। आप रेलवे के एग्जाम देने जाएंगे आगामी तो सारे कंसेप्ट के प्रश्न यहीं से मिलेंगे। देखिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए प्रश्न में बोला क्या गया है। देखिए एक मूलधन दिया गया है, एक का दर दिया गया, एक का समय दिया गया है। एक का दर दिया गया है, एक का समय दिया गया, लेकिन मूलधन नहीं दिया गया है, तो हमको दूसरे वाले का मूलधन पता करना है, ये समझिएगा। जैसे यहाँ इसका मूलधन, यहाँ इसका दर, यहाँ इसका समय, यहाँ इसका समय, यहाँ इसका दर, लेकिन एक का मूलधन नहीं दिया गया, तो हमको यही चीज़ यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। इनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। देखिए जो दूसरा वाला है मूलधन उसका हम x मान लेते हैं, ठीक है, और बोला गया बराबर है, तो देखिए x SI मतलब SI बराबर क्या होता है, मूलधन SI बराबर PRT अपान में 100। इसका दर कितना दिया गया है 7, समय कितना है 2, और बेटे में क्या करेंगे 100, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे, क्यों बराबर लिखेंगे कि राशि समान है। अब यहाँ पे इसका कितना दिया गया है 1750, गुणे कितना दिया गया है 5 वर्ष, समय कितना है 4, और बेटे में क्या करेंगे 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बराबर है, ठीक,
बराबर है, इसलिए 100 से 100 कट जाएगा। 2 से काटेंगे इधर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, देखिए 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 2 बार, 7 पचे 35, मतलब कितना 250। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 5 दूनी 10, आपका बच गया ये 250 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, मतलब कितना आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। 2500 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान से समझें तो कोई भी प्रश्न में इतना बड़ा नहीं बोला गया है कि आप लोग नहीं लगा पाएंगे। देखिए प्रश्न को समझिएगा, यहाँ एक की दर, एक का समय दिया गया है, ठीक है। इसका मूलधन नहीं पता, यहाँ एक का देखिए मूलधन दर समय दोनों दिया गया है, तो अगर दूसरे को हम x मान के बराबर कर देते हैं तो दूसरे का भी मूलधन आराम से आ जाएगा। यहाँ पे x का मान निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को, जब ये इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ समान राशि बोला गया। जितने ही लॉन्ग टाइप के प्रश्न रहते हैं उसमें सारी जो लैंग्वेज बोली रहती है, जो बोला रहता है, सारा उसमें बोल दिया रहता है। बस आपको जो बोला गया वही आपको बेसिक टू बेसिक, मतलब वही चीज़ें करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो स्मॉल टाइप के प्रश्न रहते हैं, वन लाइनर प्रश्न रहते हैं, उसमें तो समझ में भी नहीं आता कि हमको करना क्या है। तो कभी भी बड़ा प्रश्न देख के आप घबराएं नहीं और आसानी से उनको हल करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप कभी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आपका साधारण ब्याज हो या आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कभी भी इस टाइप के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर आज ये जो पूरा वीडियो देख लेता है उसके लिए साधारण ब्याज के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कभी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो या आपका यूपी 888 पेट का भी एग्जाम हो, तो आपको पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इतने लेवल के प्रश्न पूछ सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना भी आपकी मैथ कमज़ोर है, बेसिक भी नहीं तैयार है, तब भी मैं जो प्रश्न कराऊंगा उनको आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न को समझते हैं। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? अब बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कभी भी एग्जाम देने जाते हैं दोगुनी पूछ लेता है, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, 2 गुनी बोले, 3 गुनी बोले, 4 गुनी बोले, 5 गुनी बोले, 6 गुनी बोले, 10 गुनी बोले, कभी भी आप साधारण ब्याज के प्रश्नों में घबराइएगा नहीं, ना तो x मानिएगा और ना ही y मानिएगा। तो कैसे हल करेंगे समझिएगा। मैं जो पिछला वीडियो देखे होंगे, जो मैंने पहले से ऑलरेडी कराया हुआ, उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप कहते हैं किसी भी टीचर से जब पढ़ें तो उनके पुराने वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, तो आपका और ही अच्छा मैथ का लेवल तैयार हो जाएगा। देखिए समझिएगा, जिससे बोला गया यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमें दर पता है, ना तो मूलधन पता है, ना तो साधारण ब्याज पता है, ठीक है, ना तो हमको और भी चीज़ें पता हैं जिससे कि हम उसको जो समय बोला गया उससे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 गुना हो जाता है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना बोलेंगे तो 1 से 2 बोलेंगे, 3 गुना बोलेगा तो 1 से 3 बोलेंगे, 4 गुना बोलेगा तो 1 से 4 करेंगे, 5 गुना बोलेगा तो 1 से 5 बोलेंगे, ठीक है। कभी भी अगर साधारण ब्याज का प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे करेंगे। और ये शुरू वाला क्या होता है, मूलधन होता है, लास्ट वाला क्या होता है आपका, मिश्रधन होता है, और इन दोनों के बीच जो अंतर आता है वो क्या होता है आपका, वो होता है साधारण ब्याज। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, नीचे 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। अब समझिएगा, जैसे 2 गुना बोला गया तो 1 से 2 हो गया, हमारा कितना, ये मूलधन हो गया 1, आपका मिश्रधन हो गया 2, अब इनके बीच जो अंतर आ रहा है कितने का, 1, ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। अब देखिए SI बराबर PRT अपान में 100 पे रखेंगे। SI कितना है 1, ठीक है, मूलधन कितना है 1, ठीक है, R कितना है 10, समय पूछा गया है लिखे T, और बेटे में क्या लिख दिए 100, ठीक है। तो ये 10 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T बराबर 100 और बेटे में 10, देखिए 10 10 में 100, आपका 10 वर्ष आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितने सिंपल तरीके से प्रश्न को हल कर लिया। देखिए क्या बोला गया था, 2 गुना, 1 से 2 किए, ये आपका मूलधन होता है शुरू वाला, लास्ट वाला आपका मिश्रधन होता है, और इनके बीच जो 1 का अंतर आता है वो हमारा साधारण ब्याज होगा। जैसे आपका अगर 3 गुना बोल देता, जैसे 1 से बोल देता 3 गुना, तो ये हमारा मूलधन 1, मिश्रधन आपका 3, इनके बीच जो 2 का अंतर आया वो हमारा साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया 2 गुना, 1 से 2, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्रधन, और इनके बीच जो अंतर 1 का आया वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अंतर 1 का है, 2 का है, 5 का है, 6 का है, वो साधारण ब्याज ही होता है। अब देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PR
टी और बेटे में क्या होता है 100। तो SI हमारा कितना है 1 है, मतलब साधारण ब्याज 1 आया है। मूलधन कितना है 1 है। R कितना है 10 है। T पूछा गया है बेटे में 100 कर देंगे, तो काटेंगे 10 दहम में 100, तो हमारा T बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कभी भी मैं हमेशा एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, प्रश्न को घबराएं नहीं। आप कभी भी XY मान के करते होंगे, लेकिन जो तरीका आज मैं बताया हूँ वो चीज़ समझिएगा। जैसे आपको पूछ लेता है कितना गुना हो जाता है, मतलब जैसे 2 गुनी हो गई, जैसे पूछा आपका 4 गुनी हो गई, तो 1 से 4 करेंगे, ठीक। इसको आप शुरू वाले को मूलधन मानेंगे, इसको आप मिश्र धन मानेंगे, और इनके बीच जो अंतर आएगा कितने का 3 का, ये हमारा साधारण ब्याज होगा। आप चाहें तो समय निकालें, चाहे तो दर निकालें, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको मूलधन पता होगा, साधारण ब्याज पता होगी, मिश्र धन पता होगा, आप समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्नों में आप अगर आज के बाद XY मानते होंगे तो आज के बाद आप लोग XY मत मानिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। RRB कोलकाता, जम्मू, बेंगलोर, अजमेर, और भी था जो मैंने नहीं लिखा, सिकंदराबाद हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया, और आपका महेंद्र घाट हो गया, ये सारे प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न हमने यहाँ पर नहीं नोट किया, बहुत सारी जगहों पर प्रश्न पूछा गया था। अगर लिखते तो पूरे स्क्रीन पर आ जाता, लेकिन आप लोग सिर्फ प्रश्न को समझिए अच्छे से, जो बता रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी इस टाइप के प्रश्नों में घबराएं नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, बस आप लोग प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दिया करिए। जितने भी लोग देखते हैं, बहुत कम लोग भी देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आपको बहुत समझ में आता है, इससे कुछ सीखने को मिलता, तो एक बार आप अपने फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्टेटस भी लगा सकते हैं अपने, और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से हम इसको हल करते हैं, समझते हैं। अब ये 5,000 रुपये क्या मूलधन है, ये हमारा क्या दर है, ये हमारा समय है। तो हमसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज। तो देखिए SI पूछा गया है, ज़्यादातर एग्जाम में आपके SI ही पूछा जाता है, साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन 5,000 गुणे PRT बेटे में 100, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 25 पंचे 125, मतलब 1250। आपका कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न रहते हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन टाइप, इससे भी बताया 2 गुना 3 गुना, और इससे भी मूलधन वाला कराया था कि मूलधन उसका बराबर है। तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन वाले होते हैं, उनको अच्छे से समझना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया भी कैसे करना है कि आपको XY नहीं मानना, 2 गुना बोले 3 गुना बोले तो कभी भी XY नहीं मानना है। अब जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा क्या करना है उनको। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं, किस कंसेप्ट को इसको लगाएं, स्किप कर देते हैं। देखिए NTPC 6 अप्रैल आपका 2016 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप चाहे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की देने जा रहे हैं, चाहे आप CBT 2 की भी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो ये आपका साधारण ब्याज का जो प्रश्न है आप करे रहेंगे तो हर एक टाइप का, तो ये टाइप जब आप पूरे टाइप की क्लियर कर देते हैं किसी भी एक चैप्टर को, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो उनके सारे टाइप को एक बार क्लियर कर लेते हैं और प्रीवियस पेपर के वो भी प्रश्नों को, तो उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए समझिएगा कि एक राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपये बनी। मूलधन की राशि ज्ञात करें। अब समझिएगा, अब देखिए प्रश्न की लैंग्वेज को समझें, जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसको समझें, आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर ध्यान से देखें तो हमको पहले प्रश्न में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं हमको क्या क्या दिया गया। सबसे बड़ी बात आपको समझ में आ गया कि साधारण ब्याज का सवाल है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर PRT और बेटे में 100। तो प्रश्न में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारा साधारण ब्याज दिया, क्या बोला गया, मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें क्या जरूरत है, साधारण ब्याज की जरूरत है, दर की जरूरत है, समय की जरूरत है, 3 चीज़ों की जरूरत है। तो देखिए समय तो यहाँ मिल गया, दर यहाँ मिल गया, और मूलधन का आपको कहाँ मिल जाएगा, साधारण ब्याज कहाँ मिल जाएगा, ये देखेंगे। मूलधन तो जरूर नहीं, साधारण ब्याज, तो 120 रुपया बनी। मूलधन की राशि ज्ञात करें। जब मूलधन ज्ञात करना है तो 120 रुपया क्या है आपका, ये साधारण ब्याज है। यही चीज़ तो आपका कन्फ्यूजन वाली है। आप अगर इसको मूलधन मानते हैं गलत हो जाएगा। आपसे तो मूलधन पूछा गया है, ठीक समझे, मूलधन तो आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपका जब मूलधन पूछा गया तो 120 हो क्या सकता है,
साधारण ब्याज ही हो सकता है। अब देखिए SI कितना रखेंगे 120 बराबर P पूछा गया है, R कितना दिया गया है आपका 3, T 1 दिया गया है, बेटे में 100 करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको जाएंगे उधर तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर में 120 गुणे 100 बेटे में 3, तो इसको करेंगे 3 चौक 12, मतलब कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो 4000 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए प्रश्न को समझना रहता है, हमको तो ये पता है SI बराबर PRT बेटे में 100 होता है। हमसे जब मूलधन पूछा गया है तो देखिए समय यहाँ हो गया T, आपका दर यहाँ हो गया R, और ये हमारा मूलधन हो नहीं सकता, इसी में कन्फ्यूजन था आप लोग। ये साधारण ब्याज होगा क्योंकि जब मूलधन पूछा गया तो मूलधन दिया क्यों जाएगा, तो आप समझिएगा। तो यहाँ पे 120 रखेंगे, आपका SI है, P पूछा गया है, R आपका 3 है, T आपका 1 है, बेटे में 100 करेंगे। ठीक है, 3 चौक 12 करेंगे तो ये आपको उधर जाएगा 40 और गुणे में 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4000 रुपये आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ही सही है। कितना अच्छा प्रश्न है। अभी इसी को बहुत लोग सोचेंगे इसमें ऋणदाता बोला गया है, के बोला गया, मतलब वो समझेंगे अलग सा, वो अजम्पशन कर लेंगे अपने अंदर कि प्रश्न नहीं आ सकता। आप सोचिए तो प्रश्न हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें SI बराबर PRT 100 फार्मूला होता है, हमको साधारण ब्याज चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। ये तीनों पता हो जाए तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे। बस इसी तीनों को तो हमको फाइंड करना है, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है जो करा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। मैं आज बोल दे रहा हूँ जितना लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे उनका कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से साधारण ब्याज के सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न RRB सिकंदराबाद 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इतना प्रश्नों को करा दिया हूँ, आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। क्या बोला गया, किस धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये होगी। अब यहाँ पे प्रश्न को समझना है। ठीक है, अब हमने हमेशा आपको क्या बताया है, बोला है कि प्रश्न में फाइंड करना है क्या चीज़ दिया क्या चीज़ नहीं। हम सीधे फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बेटे में 100 होता है। हमसे क्या पूछा गया, मूलधन, मूलधन पूछा गया मतलब P पूछा गया है, तो हमें साधारण ब्याज की ज़रूरत है, R की ज़रूरत है, ये दिया गया है, T की ज़रूरत है, ये दिया गया है। तो ये 70 रुपये क्या है आपका, 70 रुपये आपका है क्या, 70 रुपये आपका क्या है, साधारण ब्याज है। सारी चीज़ें पता हो गई, सारी चीज़ें पता हो गई। लेकिन एक चीज़ आप लोग गलत कर सकते हैं, इसको आप पहले सही कर लीजिए। 3.5% को हम लिख क्या सकते हैं, समझिएगा। देखिए हमारा ये T हो गया, ठीक है। अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 7 बेटा 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब हम मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ठीक है। ब्याज गुणे 100 आपका दर होता है और गुणे में क्या होता है, समय होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 70 गुणे 100, ठीक है। सब चीज़ें लिखिए ध्यान से। अब दर 7 बेटा 2 लिखेंगे, 7 बेटा 2 गुणे समय 4, इसको काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 7 दाम में 70 मतलब 10, इसको 2 से काटिए 50, तो मतलब कितना आ गया आपका 10 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा आपका ये 500 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना इजी तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं आप, चाहे साधारण ब्याज हो या आप चक्रवृद्धि ब्याज हो या आपका टाइम एंड वर्क हो या चाल समय दूरी हो। सबसे पहले प्रश्न में फाइंड करिए हमको क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद देखिए ढूंढिए हमको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। हमको जैसे अभी यहाँ पे बोला गया था कि हमसे मूलधन ज्ञात करना P, तो हमको साधारण ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, हमको दर की ज़रूरत पड़ेगी, हमको समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम जब ढूंढ लेंगे तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप कभी भी एग्जाम में जब बैठें तो सोचें हमको क्या दिया गया है, क्या निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस होमवर्क के प्रश्नों को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं इसको कराया हुआ। और एक बात है, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आप बताइएगा, इसके जो बचे हुए और प्रश्न दूसरा पार्ट में भी करा दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ अपना सपोर्ट करिएगा, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पर और जितने भी दोस्तों के साथ, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आपके साथ, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा।
और जो लोग नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। लाइक करने से मैं हमेशा कहता हूँ कि दोबारा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे ये वीडियो दिखेगा, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो लाइक किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो को पहले पढ़ चुका हूँ, तो आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन जो रहा होगा आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ से लर्निंग किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आप NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम में बैठेंगे या अदर भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई भी हो आपका, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, तो प्रश्नों को अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि साधारण व्यास से बहुत प्रश्न पूछा जाता है और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको मैं करा दूंगा। बस आप लोग कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न कैसा लगा, ये सारी सीरीज कैसे लगी। आप लोग इसको होमवर्क के भी प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट इससे पहले जो वीडियो कराया हुआ था डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, आगे भी इस तरह से वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।